नीचे हम बैठे हैं, बताया गया था कि भी माशाखोरों के लिए सेट बनी थी। माशाखोरों की संख्या 150 आड़ती 62 है, पर आपने वो फील्डिंग से बाहर कर दी। मतलब इस मंडी का तो शहर को नुकसान हो गया फिर। फिलहाल तो आज की डेट में तो नुकसान ही है सर। अब कल से पता नहीं कौन से ऑर्डर आए हैं, फिर माशाखोरों को यहाँ से उठा देंगे। पहले तो आड़ती भी ये कह रहे थे भी माशाखोरों को सेट से निकालो, आड़ती बैठेंगे। आज उनके फेवर में है आड़ती। फेवर में तो सर जब माल नहीं बिकेंगे तो क्या करेंगे यहाँ क्या। माशाखोरों ने तो रेडी ले ली है, लगा ली है। कई थोड़े स्वाभिमानी है, ठीक ठाक काम था वो लगा नहीं रहे, वो घर बैठ के बेरोजगार हो गए। घर बैठ के सर हमारी तो पेमेंट गई। ये माशाखोर गरीब आदमी है जी, कहीं तो अपनी गुहार लगाएगा जाके, वो चाहे प्रशासन से लगाएगा चाहे विधायक जी से लगाएंगे। अगर उनको बिठा देते हैं सर, उस स्थिति को मेंटेन करो। आप नहीं बिठाते तो इसको मेंटेन रखो। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी की सब्जी मंडी में हूं और मेरे साथ मंडी के पूर्व प्रधान हैं सोनू पपनेजा। इनसे बात भी करेंगे, लेकिन एक विवाद चल रहा था यहाँ पर आड़तियों के और माशाखोरों के बीच में। भीड़ भी बहुत थी। आज स्थिति ये है कि भीड़ बेहद कम है, उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा कम है और माशाखोर नज़र नहीं आ रहे हैं। आड़ती हैं। साहब क्या रहा जो विवाद था? माशाखोर फील्ड से बाहर कर दिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई सब्जी मंडी के प्रांगण में। माशाखोर आड़ती को क्लैश तो कुछ नहीं था जी। एक नोटिस ऊपर से आया हुआ है कोविड के कन्फर्मेशन में कि माशाखोर किसी भी हरियाणा की मंडी में अलाउड नहीं है। बट यहाँ जैसे तैसे करके, क्योंकि ये सब्जी मंडी परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुई है, उचंती फौरी तौर पे वहाँ भीड़ देखते हुए यहाँ लाया था। शेड के नीचे हम बैठे हैं, बताया गया था कि भी माशाखोरों के लिए सेट बनी थी। माशाखोरों की संख्या 150 आड़ती 62 है, पर आपने वो फील्डिंग से बाहर कर दी। फील्डिंग से बाहर हमने नहीं किए सर, परसों बिठाए थे हमने तो, बल्कि हमने सपोर्ट दी थी उनको। पहले 1-2 दिन तो उनका क्लैश चला है, वो जगह आगे वाली मांग रहे थे, आड़ती ये कह रहे थे कि वो आप जगह पीछे वाली ले लो, हम आगे हम बैठ जाते हैं। इसी क्लैश में 2 दिन निकले हैं, बट जैसे तैसे करके उन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हम लोगों ने अपना जो माल था वो दुकानों पे शिफ्ट कर लिया है। आड़ती आज की डेट में सभी दुकानों पे बैठे हैं। अच्छा, माशाखोरों को ये कह दिया गया है कि भाई सब्जी गली में जाके बेचें, रेडी लगाएं, क्या करें? माशाखोर तो अब कोविड का टाइम है जी, माशाखोर एक भी नहीं है। आज एक भी माशाखोर नहीं है। माल आपके सामने है, कंडीशन मंडी की एज इट इज़ पड़े हुए हैं। ये कल वाले बैलेंस हैं। आज की अराइवल तो बहुत ही कम रही है कंपैरेटिवली अदर डेज जो रूटीन। ये भी देखा है भाई, माल पड़ा हुआ है मंडी में, माशाखोर है नहीं, बचा हुआ है। जैसे आप बता रहे, मैं देख भी रहा हूँ बचा हुआ है, उसके बावजूद रेट बढ़े हुए हैं। ये क्या सीन है? रेट नहीं बढ़े हुए सर, नॉर्मल रेट्स हैं, वही रेट्स है जो नॉर्मल है। तरबूज 7-8 रुपए किलो। मंडी में आम मैंने पता किया 45 से लेके 50 तक है, कोई 40 भी कोई बता रहा था, कोई 55 भी कह रहा था। मतलब 40 से 50-55 की रेंज मैंगो आम। और बाहर जो लोग हैं 70 रुपये बेच रहे रेडी वाले। बाहर तो सर ऐसा ना, अब रेडी वाला जो यहाँ से लेके गया है जी, वो आप देखो कि ये मंडी अब 3-4 किलोमीटर शहर से दूर होगी। रेडी वाला किराए, ऑटो वाले किराए इतने मांग रहे हैं जी। कल मैंने भी एक ड्रम उठवाया था उस मंडी से, खाली ड्रम। दुकान हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 80 रुपये किराया ले गया हमारे से खाली ड्रम के। वो 4-5 किलो का ड्रम होगा ये सारा। तो मतलब इस मंडी का तो शहर को नुकसान हो गया फिर। फिलहाल तो आज की डेट में तो नुकसान ही है सर। अल्टरनेट था तो मंडी वहाँ से उठा दी थी, पर इनको यहाँ पे सेटल किया जाना चाहिए था। आड़ती अब मान लो कि दुकानों पे हैं तो आप शेड दे दो उनको। चाहे आप इतना बड़ा शेड 2.5 एकड़, जितनी वो सब्जी मंडी है उतना ही शेड है। आप 10-10 फुट के गैप पे माशाखोरों को जगह दे दो। मतलब जो सब्जी मंडी छोड़ के आए वहाँ की बात कर रहे हैं? जो हम सब्जी मंडी छोड़ के आए जी, वो टोटल 2.5 एकड़ में थी। ये शेड 2.5 एकड़ में है। सब्जी मंडी टोटल 12 एकड़ में है। आपने जब आड़तियों को दुकानों पे शिफ्ट कर दिया, आड़ती आपकी रजामंदी से चले भी गए। भाई प्रशासन का जो आदेश है, कोविड का टाइम है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। आड़ती अपनी दुकानें देखो, आप हर किसी के बैनर लग गए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल लग गए। 2 दिन यहाँ माशाखोर रहे हैं। अब कल से पता नहीं कौन से ऑर्डर आए हैं, फिर माशाखोरों को यहाँ से उठा दिया। बैठे तो एक कॉम्प्रोमाइज़ के अंडर में थे। पहले तो आड़ती भी ये कह रहे थे भी माशाखोरों को साइड से निकालो, आड़ती बैठेंगे। आज उनके फेवर में है आड़ती। फेवर में तो सर जब माल नहीं बिकेंगे तो क्या करेंगे यहाँ आके। आप देखो माल तो माशाखोरी बिकवाते थे आड़ती का। तो अगर हम किसके दम पे मंगवाएंगे, हमारे से आगे कोई लेने वाला होगा तब। अब रेडियाँ आप मानो कि जितना शहर है उसमें 100 रेडियाँ, 150 रेडियाँ मैक्सिमम। आप ज़्यादा भी करो 200 रेडियाँ लग जाएंगी। 200 रेडियाँ सारे शहर को संभाल लेंगी। जो सराउंडिंग्स के हमारे विलेजेस हैं वहाँ चलो अब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, प्रिकॉशंस तो बहुत ज़रूरी हैं। बट कहीं ना कहीं अब या तो आप सब्जी मंडी को बिल्कुल बंद करवा दो। अगर आप सब्जी मंडी खुलवा रहे हो, आड़ती माल मंगवा रहे हैं,
तो सिर्फ सुबह सुबह वाले जो कस्टमर्स हैं वो लेके जा रहे हैं, रिटेल का कोई कस्टमर नहीं है। सब्जी मंडी के बाहर पुलिस प्रशासन इतना सख्त कर दिया गया है, जो डेली रूटीन का कस्टमर, आम कस्टमर 2-4 दिन आया है वो बिल्कुल बैन है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन कोई अंदर अलाउड नहीं है। आड़तियों के भी पास बन रहे हैं, रेडी वाले 100, 150, 200 जो भी बनाए हैं वो बाईपास ही अंदर आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये तो एक हफ्ते का तो कम से कम और बढ़ा दिया गया है, उसके बाद की भी तसल्ली नहीं है, तो ऐसे में स्थिति क्या लगती है, मंडी का क्या होगा, व्यापारियों का क्या होगा? मंडी का तो सर बैठ के हम प्रशासनिक अधिकारियों से या एसडीएम साहब से या विधायक जी से कोई ना कोई बात करेंगे जाके, भाई हमारे को तो कोई सपोर्टिव सिस्टम दो आप, कोई ना कोई, या तो आप कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम तो यही हमारे से आगे लेने वाला थोड़ा सा हो जाए, कोई सिस्टम बन जाए उसका। नहीं तो इस हाल में अगर हमें बैठना था, कंजस्टेड होके अगर काम करना था, थोड़े माल मंगवा के, या मंडी एक दिन कर देते, वही मंडी ठीक थी सर। फिर यहाँ आने की जरूरत क्या थी हमें? अगर आपने इतना बड़ा शेड आप देख लो, आपके सामने सारा मोटिव यही था ना कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ जाए, वो इसलिए यहाँ है। सर मेंटेन हो रही है। जब हम दुकानों पे चले गए, आड़ती सारे 62 के 62 दुकानों पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि फर्स्ट डे या सेकंड डे जो विवाद नहीं होता तो शायद स्थिति बनी रहती है, वो विवाद से भी थोड़ी सी नई चीज़ें चल पड़ी? विवाद से तो भाई साहब बातें तो अब एक बात होगी, एक बात के आगे 4 बातें तो बनी जाती हैं जी। ऐसा लंबा चौड़ा कोई विवाद था नहीं वो। पहले तो आड़ती भी कह रहे थे भी बादशाहखोरों को हटाओ, आड़ती हैं हमें जगह दी जाए, अब वो चले गए तो नुकसान आड़तियों का ही है। आड़ती इसलिए कह रहे थे कि एक दुकान ने अंडर कंप्लीट है, कि कंप्लीट किसी की नहीं है, किसी का लेंटर डला है तो आगे रेती रोड़ी बजरी जो सामान पड़ा हुआ है उनको उन्होंने हटवाया, जेसीबी लगा के हटवाया भी है सामान। जैसे तैसे करके उन आड़तियों ने प्रशासन के आगे, प्रशासन को कोऑपरेट करके साथ चले थे, भैया आप रिटेलर्स को फड़ पे बिठा दो 10-10 फुट के गैप में। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स 6 फुट का 8 फुट का जो हमारा मोटिव दिया उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का, 10-10 फुट के गैप पे बिठा दो, अब 200 माशाखोर बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो कई मुझे कह रहे थे, कहते कई आड़तियों ना उन्होंने माशाखोरों ने तो रेडी ले ली हैं, लगा ली हैं, कई थोड़े स्वाभिमानी है, ठीक ठाक काम था वो लगा नहीं रहे, वो घर बैठ के बेरोजगार हो गए। घर बैठ के सर हमारी तो पेमेंटें गई। आप समझदार हो कुकरा जी, जो हमने किसी से लेन देन था हमारा, पार्टी से अगर हम कुछ आज की डेट में मंगवाएंगे, पार्टी इस बात को थोड़ी सुनेगी। पार्टी को तो अगर हम पेमेंट करेंगे तो पार्टी माल भेजेगी, नहीं तो पार्टी के पैसे जमा करवाओ हमारे को। उनके लिए ये कोई आर्ग्यूज तो नहीं है कि हमारे माशाखोर नहीं आ रहे, वो घर बैठ गए हैं, रेडी लगा रहे, रेडी वाले पैसे नहीं दे रहे, ये आर्ग्यूज तो है नहीं सर। जो 2-3 दिन में रद्दोबदल हुई है, माशाखोर बाहर आड़ती अंदर, और ये जो चीज़ें हुई हैं, जो सिस्टम बदला है, उससे नुकसान ज़्यादा लग रहा है, फ़ायदा कम। हाँ, इतना जरूर हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा काम वो मेंटेन हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धंधे पे असर पड़ा है, धंधे पे चोट है व्यापारियों के, और प्रशासन को, सरकार को इस तरफ भी कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए। मंदा तेजी तो चलती रहती है, मंदा तेजी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कई बार मौसम की वजह से माल नहीं बिकते तो वो भी तो सब्र करना पड़ता है। पर हमें अगर कहीं आप इस चीज़ की गाइडलाइन देते हैं ना, भी हम अब 2 दिन माशाखोर बिठाए हैं, आप शुरू से वहाँ में नई मंडी में गए थे, पुरानी मंडी में जहाँ हम थे, भाई वहाँ माशाखोरों को नहीं बिठाएंगे। वहाँ उस दिन बाकायदा एसडीएम साहब, सेक्रेटरी साहब और बिहाना साहब सभी थे, उन्होंने ये कहा था कि सभी के सभी उस मंडी में एक बंदा भी नहीं बैठेगा। अब वहाँ मंडी भी बिल्कुल ब्लॉक कर रखी है, बंद है, एक भी बंदा नहीं बैठा। यहाँ भी अगर रिटेलर नहीं है तो फिर आड़ती माल कहाँ बेचेंगे? आड़ती तो वहीं के वहीं रह गए जी सारे। तो मतलब आड़तियों को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि स्थिति वहाँ जाके इस तरह की आ सकती है? स्थिति का कोई आइडिया नहीं था जी, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बस ये था कि चलो बड़ी जगह है, वहाँ से 6 गुना ज़्यादा जगह है। तो पछता रहे हो फैसला मान के? पछतावे की सर कुकरा जी कुछ नहीं है, फैसला मानने पछतावे वाला तो कुछ नहीं है। कोविड है, हम भी समझते हैं, पर हमें जो हमारे भी तो सर बच्चे, हमारा भी सरकार भी यही कहते हैं सबसे पहले जान की हिफाजत जरूरी है। कुकरा जी मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, पर हम जो लास्ट ईयर हमने, देखो आप असेंशियल पार्ट में सब्जी आती है, लास्ट ईयर भी हमने अपनी हमारी तरफ से हमारा एक दिन मन नहीं था, 1-2 दिन हमने कोशिश की कि हम सब्जी मंडी ना खोलें, पर ऊपर से डीसी मैम के ऑर्डर आए, असेंशियल पार्ट है, अब इसको बंद नहीं कर सकते। असेंशियल पार्ट भी है, हम अपनी जान, बच्चे तो हमारे भी है सर, परिवार तो हमारा भी है, बट हम अपनी जान जोखिम में डाल के सुबह 4 बजे आते हैं जी, 4 से 10-11 बजे तक सैकड़ों लोगों से हमारा लेन देन होता है। अब हम कितनी बार हाथ धोएं, कितनी बार सैनिटाइज करें, पेमेंट्स भी लेनी है, माल बेचने भी हैं, सारे काम करने हैं। परमात्मा की दया है, लास्ट ईयर भी अब ईयर भी है, परमात्मा की इतनी शुक्रगुजार है कि अब तक कोई केस सब्जी मंडी में नहीं आया, सब्जी मंडी से बची रही है। आगे भी यही दुआ करते हैं कि जैसे तैसे ये टाइम कोविड वाला ये निकल जाए, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है जी। अब हमें माल का, हमें लालच नहीं है सर इस बात का कि हमने माल ही बेचना है। हम कहते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। भाई अब जो हमारे पास 2 दिन में माल पड़े थे, किसी के शॉर्ट में शॉर्ट आउट, हमने अभी सफाई करवाई है सर, शॉर्ट आउट हुए माल सारे, आगे तो जवाब देना ही पड़ेगा सर व्यापारी को। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जो भी पोजीशन आप क्लियर करो हमें, अब आगे अब 2 दिन में, अब मान लो 1 दिन बाद माशाखोर फिर बिठा देते हैं, कहीं ना कहीं रजामंदी है, माशाखोर गरीब आदमी है जी,
कहीं तो अपनी गुहार लगाएगा जाके, वो चाहे प्रशासन से लगाएगा चाहे विधायक जी से लगाएंगे। अगर उनको बिठा देते हैं सर, उस स्थिति को मेंटेन करो, आप नहीं बिठाते तो इसको मेंटेन रखो आप। अब हमारा माल नहीं बिकेगा तो हम आगे दिन सोच के मंगवाएंगे जी। अब कुल मिला के एक समस्या का सोल्यूशन जरूर हो गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन चाहता था, सरकार चाहती थी, सब्जी मंडी को लेके बहुत भीड़ थी, वो सोल आउट करीब हो गई है। लेकिन दूसरी रही फाइनेंशियल और बिजनेस लॉसेस की, उस पर भी सरकार को, प्रशासन को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।